हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल एक्सप्लेन। उम्मीद करता हूं सब एकदम बढ़िया होंगे और आप हमेशा की तरह मन लगा के आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। बेहतरीन चैप्टर, सबसे आसान चैप्टर अगर बोला जाए समझ में आने के बाद। लिटरली आपको 5 नंबर का लड्डू आपके एग्जाम में मिलने वाला है इस चैप्टर के नाम पे। ठीक है, चैप्टर का पहला पार्ट होने वाला है, इसको तगड़े तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। क्वेश्चन है आपका बोर्ड एग्जाम 2023 का। सवाल देखते हैं। सवाल बोल रखा है, देखो सवाल की लैंग्वेज काफी बड़ी सी मिलेगी लेकिन होता लड्डू सवाल है भाई। क्या बोला? द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन, द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन इन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। भाई साहब किसी उसने क्या कर रखा होगा? अरे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रखा होगा। ठीक है, और ये सारे क्या है? 2,72, 15,20 और 40,15, ये सारे के सारे क्या होते हैं? कॉर्नर पॉइंट होते हैं। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट होते हैं। और ये क्या दे रखा है? 18x प्लस 9y क्या दे रखा है? एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है। ठीक है तब आपसे 4 ऑप्शन दे रखा है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है 2,72 पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा और 15,20 पे ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा। दूसरा ऑप्शन दे रखा है जेड जो है 15,20 पे, इस वाले पॉइंट 15,20 पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा और 40,20 पे मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा। तो 4 ऑप्शन इस तरीके से दे रखे हैं। तो देखो लड्डू और बहुत ही निहायती लेवल का आसान सवाल है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन उठाया, इस तरीके से आपने टेबल बनाई z इक्वल टू 18x प्लस 9y, बारी बारी से सारे पॉइंट डाले। 2,72, जब आप x बराबर 2 डालोगे और y बराबर 2 x बराबर 2 डालोगे और y बराबर क्या डालोगे? 72, और इनको ऐड करोगे तो इनका सम कितना आ जाएगा? 684। पहले आप सम निकाल दो। ठीक है, फिर आपने क्या करा? x की जगह 15 डाला और y की जगह आपने 20 डाला, तो कितना आ गई वैल्यू? 450 आ गई, 450 आ गई। फिर आपने क्या करा? x की जगह 40 डाला और y की जगह, अब सिंपल काम है रखने वाला काम है। x की जगह 14 डाला और y की जगह कितना डाला? 15। इनका सम कितना आ जाएगा वैल्यू डालने के बाद? 855। अब देखो सीधी बात है, 40,15 पे, 40,15 पे बेटा क्या मिल रही है आपको? 855 मिल रही है। और सबसे कम वैल्यू कब मिल रही है? 15,20 पे। इसका मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस पॉइंट पे कर रहा है? 40,15 पे। और मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे अटेन कर रहा है भैया? 15,20 पे। तो ये सवाल रहा आपका। ऑप्शन देख लो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है। मुझे लग रहा है कि इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, जेड इज मैक्सिमम अटेन 40,15 मिनिमम एट 15,20। ये सवाल आपके लिए है और सिंपल सवाल होगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन की ये कहानी, उम्मीद करता हूं। देखो सीधी बात है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सारे कॉर्नर पॉइंट डालते हैं, जहां पर वो मैक्सिमम वैल्यू देता है वो उसका क्या बन जाता है? ऑप्टिमल सॉल्यूशन। जिस पॉइंट पर आपको जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है अपनी सबसे हाईएस्ट वैल्यू दे रहा है वो आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है ना, ये कहानी धीमे धीमे आपको समझ में आने लगी होगी। पहला सवाल आपका बोर्ड का 2023 का आपने समेट दिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम 2023 का सवाल बोल रहा है द नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द कंस्ट्रेंट। आपको दो कंस्ट्रेंट दे रखे हैं। एक कंस्ट्रेंट आपको दे रखा है x माइनस वाई 0 या 0 या 0 से बड़ा है, और दूसरा कंस्ट्रेंट दे रखा है 2y इज लेस देन और इक्वल टू x प्लस 2। और ये दोनों कंस्ट्रेंट तो आपको हमेशा अवेलेबल होते हैं ये सवाल में भाई। तो आपको 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर बताना है कि इनके इसका जब आप फिजिबल रीजन बनाओगे तो इसके फिजिबल रीजन में कितने कॉर्नर पॉइंट आने वाले हैं। तो सवाल देखने वाले हैं बड़े प्यार से। देखो पहला कंस्टेंट आपको क्या दे रखा है? x माइनस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, पहला काम होता है आपको एक्सिस बनानी पड़ेगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये आपने बनाया। अब आपको x माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दे रखा है। क्लियर है? इसे आप क्या लिख सकते हो? इसे आप लिख सकते हो पहला x जो है y से बड़ा है। ठीक है, बात समझना। लाइन बनाने वाले हम कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। हमने क्या लिखा? इसको ऐसे लिखा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। ठीक है, अब हमें ये पता लग गया जो x है वो किससे बड़ा है? y से बड़ा है। लेकिन उससे पहले हमें जरूरी होता है लाइन बनाना। लाइन कैसे बनाते हैं? देखो लाइन बनाना बड़ा आसान काम है कि जब भी ग्रेटर देन और इक्वल टू का इस तरीके से कहानी होती है, आप इसको पकड़ के ले आओ, साइड में लिख लो और यहाँ पे इक्वल का साइन बना दो हमेशा। ये x इक्वल टू क्या बन जाएगा? y। जैसे उसको भी सॉल्व करेंगे तो उसको भी इसी प्रकार सॉल्व करने वाले हैं। तो कितना हो जाएगा आपका x इक्वल टू वाई। अब x इक्वल टू वाई लाइन कैसे होती है? पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन। ये लाइन होगी आपकी कहां से पास होगी? ये लाइन आपकी पास होगी बेटा कहां से? ऑरिजिन से पास हो जाएगी, ये वाली लाइन। ठीक है, जैसे ही आपने लाइन बनाई x इक्वल टू वाई पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, इसका काम खत्म हो जाता है। बस इसका जो काम है इक्वल वाले खेल का काम बस लाइन बनाने के लिए होता है भाई। अब हम इसका यूज करेंगे इस वाले डेटा का। अब आपसे बोल रहा है कि x जो है वो y से बड़ा है। हमेशा हमें फिजिबल रीजन चाहिए, तो एक काम करते हैं, एक काम करो, जैसे ये लाइन तो खुद कहां से पास होगी? ऑरिजिन से। तो ऑरिजिन लेना ठीक नहीं है यहाँ पे। एक काम करो, इस या तो आप इस लाइन का, ये जो लाइन आपको दे रखी है जो x इक्वल टू वाई जो लाइन है, या तो आप इस लाइन के नीचे वाला पॉइंट ले लो या ऊपर वाला पॉइंट ले लो। मैंने अगर छोटे भाई इस लाइन के नीचे वाला पॉइंट लिया, लाइक ये जो पॉइंट है 1,0 लिया। अगर 1,0 से सेटिस्फाई कर जाता है, 1,0 सेटिस्फाई कर जाता है इस वाले रिलेशन को, तो जो इसका फिजिबल रीजन हो जाएगा वो नीचे की तरफ हो जाएगा, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है x बराबर 1 और y बराबर क्या है? 0। आपने पुट करा तो ये हो जाएगा।
क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। 1 0 के बराबर तो नहीं होता, बट उससे बड़ा होता है। तो इसका जो फिजिबल रीजन हो जाएगा बच्चा, वो कहां हो जाएगा? नीचे हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ये रीजन हो जाएगा। ठीक है, हाँ, कहानी क्लियर हुई? ये आपका कहानी क्लियर है भाई, कॉर्नर पॉइंट बताने सिर्फ। ठीक है, हमें इससे मनी मतलब। ठीक है, रफ काम कर रहे हैं बस, ये देखो। फिर हमने ये मिटा दिया। ठीक है, अब दूसरा रिलेशन देखो। दूसरा रिलेशन क्या दे रखा है आपको? दूसरा रिलेशन आपको दे रखा है काम का, 2y इज लेस देन x प्लस 2। ठीक है, ये दे रखा है। अब फिर से इसको लाइन बनानी है, तो एक काम करो, कोने में लेके गए प्यार से। 2y इक्वल टू कितना हो गया? x प्लस 2 हो गया। 2y इक्वल टू बेटा कितना हो गया? x प्लस 2। अब एक काम करा, पुट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 डाल, क्योंकि लाइन बनानी है ना छोटे भाई। x बराबर 0 डालोगे तो y बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। लाइन बनाना दुनिया का सबसे आसान काम होता है। एक बार x बराबर 0 डालो, एक बार y बराबर 0 डालो। हमने x बराबर 0 डाला तो y बराबर कितना मिल गया? 1। तो पॉइंट यहां मिलेगा मेरा 0,1। ये पॉइंट है आपका 0,1। फिर आपने क्या करा बेटा? y बराबर 0 डाला। y बराबर क्या डाला? 0। y बराबर 0 डाला आपने, यहां मान लो आप, ऊंचा मत मानो, 0,1। यहां होगा आपका पॉइंट 0,1। ड्रॉ कर रहा हूं, ड्रॉ करने में ही टाइम लग रहा है, इसे सिखा रहा हूं। ठीक है, y बराबर 0 करोगे बेटा, y बराबर 0 करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? -2। ये पॉइंट है आपका यहाँ पे -2,0। अब आपको ये ज्वाइन करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इन दोनों से गुजारते हुए एक लाइन निकाल देते हैं। ठीक है, यहां से पॉइंट इस तरीके से दिख रहा है ना, रेड मार्कर? हाँ, बिल्कुल सही दिख रहा है। इस तरीके से चला जाएगा। ठीक है, इधर ये नीचे चला जाएगा। अब देखो, ये बन गई लाइन। ठीक है, अब इसका देखते हैं, इसका फिजिबल रीजन किधर होगा? इसका फिजिबल रीजन किधर होगा? इसका फिजिबल रीजन देखते हैं बेटा, इसका फिजिबल रीजन किधर होगा? ठीक है, अब सेम काम करते हैं, सेम काम करते हैं बेटा। लाइन दे रखी है आपको, देखो ये आपको बनाने, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, मजा नहीं आ रहा होगा, लेकिन भैया मजा तो क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि सवाल ऐसा ही है यार। इसमें चैप्टर में क्या दिमाग लगाना है यार? चित्र बनाना है और क्या करना है यार। कितना हो जाएगा यहां तक? कितना आ जाएगा भाई? 2y। इस लाइन का नाम बोला 2y इक्वल टू एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स प्लस। अब इसका फिजिबल रीजन चेक करना है, तो काम करो, क्या ये लाइन ऑरिजिन से पास हो रही है? आप बोलोगे नहीं, ऑरिजिन से तो नहीं पास हो रही। सबसे बढ़िया है इस वाली लाइन में, इसका काम तो खत्म हो गया भाई। लाइन बनाते ही जो इक्वल इक्वल वाला होता है, ये रफ काम होता है, साइड में कर देना। ठीक है, अब ओरिजिन डालो इसमें। क्या ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहे हैं इसे? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। देखो, x बराबर आप 0 डालोगे और y बराबर 0 डालोगे, डालो भैया, ये 0 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 2। क्या ये बात सही है? हाँ भैया, बिल्कुल बात सही है। तो इसका मतलब देखो, सही है ना ये वाली बात? जब आप यहाँ पे ये वाले पॉइंट डालोगे 0,0, तो ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0 प्लस 2। क्या 2 0 से बड़ा है? हाँ, 2 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब ये वाला फिजिबल रीजन कहां हो जाएगा? ये वाला। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। सॉरी, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल पहुंचा के इस लाइन के नीचे वाला। ठीक है, और दो कंस्टेंट आपके ये होते ही है वाले बेटा, ये दो कंस्टेंट आपके होते ही है, एक्स इज ग्रेटर देन 0 और वाई इज ग्रेटर देन 0 वाला। क्लियर है? तो इसके अकॉर्डिंग जब आप देखोगे तो पूरी जो कहानी होती है, हमेशा ध्यान रखना, जो पूरी जो फिजिबल रीजन आता है, कभी ना तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ना भी थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, कभी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। जो भी फिजिबल रीजन आएगा तो वैसा किस क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखोगे कहां पर रेड और ब्लैक मिल रहे हैं, तो आप बोलोगे भैया ये वाला पार्ट ऐसा है, ये वाला पार्ट ऐसा है भैया, ये वाला पार्ट जो मैं ऐसे कर रहा हूं, ये जो पार्ट है ऐसा है, ये गया और ये गया। ये वाला पार्ट गौर से देखा जाए तो ऐसा है, जो आपको कॉमन है। ठीक है ना? ये जो पार्ट है मैं लिख देता हूं ए ओ, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये अगर गौर से देखोगे, ये गया और ये आया और ये आया, ये आपका पार्ट कॉमन है। अब इसमें आप देखो कितने आपके पास क्रिटिकल कॉर्नर पॉइंट है। कॉर्नर पॉइंट दो है, एक तो ए पॉइंट है और ओ पॉइंट है। कितने कॉर्नर पॉइंट हुए? यहाँ पे 2 पॉइंट हुए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही आंसर है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, अब समझाने में आपको थोड़ा हो सकता है टाइम लग गया होगा, लेकिन चीजें मैं एकदम 1 to 1 क्लियर करके जाता हूं। ठीक है, आपको सिर्फ ग्राफ बनाना आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए। क्लियर? उम्मीद करता हूं एक्सप्लेनेशन आपको तगड़ा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है बोर्ड एग्जाम 2023 का सवाल है। हमेशा बोल देता हूं भाई, पहले साल वो जरूरी होता है जिससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़े। सवाल क्या दे रखा था? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आपको एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है, जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। एनएलपी फालतू की बात बोल रहा है यहां तक, गड़ 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 गड़। यहां फिर इंपोर्टेंट भी स्टार्ट होती है कि मैक्सिमम वैल्यू 42 एट 4,6। ये फंक्शन जो है 4,6 पे अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है और मिनिमम वैल्यू अटेन करता है 19 किस पॉइंट पे? 3,2 पे। तो भाई देखो, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको दे रखा है इस तरीके से, कहां गया? जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, 4,6 पे जेड की वैल्यू कितनी है? 42। तो एक्स बराबर 4 डाला और वाई बराबर क्या डाला? 6। तो 4a प्लस 6b बराबर कितना दे रखा? 42। यहां से 2 कॉमन आएगा, जब 2 कॉमन आएगा तो 2a बचेगा, यहां से 3b बचेगा और 2 कॉमन आके 42 काट जाएगा, कितना बचेगा? 21। तो यहां इक्वेशन 1 बनी। ठीक है, सेम 3,2 पर जेड की वैल्यू क्या दे रखी है? 19 दे रखी है
तो 19 दे रखी है किस पॉइंट पर 3,2 पर, तो इसमें आप x बराबर 3 डालोगे और y बराबर क्या डालोगे 2 डालोगे, तो कितना बनेगा 3a प्लस 2b इक्वल टू 19। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन आपकी 2 है। जब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब आप सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू आप 3 आ जाएगी और b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 5 आ जाएगी। चेक करके देखिए, जब आप 1 और 2 को सॉल्व करोगे बाय एलिमिनेशन, बाय जो भी मेथड आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, ये आपको फटाफट से देखना पड़ेगा। a की वैल्यू 3 आएगी और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आपको क्वेश्चन देख रहे हैं, कितने सिंपल सवाल दिख रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग से संबंधित। ठीक है, सवाल बड़े सिंपल देखेंगे इस चैप्टर से, तगड़े तरीके से तैयार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा था कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। आपको कॉर्नर पॉइंट क्या दे रखे हैं किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के 0,4, 8,0, 20/4,4/3 आपको 3 कॉर्नर पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, और आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या दे रखा है 30x प्लस 24y, है ना, इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, तब आपको क्या करना है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू। सिंपल सवाल है, आपको क्या करना है इन कॉर्नर पॉइंट पे जो मैक्सिमम वैल्यू आए और जो मिनिमम वैल्यू आए उनका डिफरेंस बताना है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू में से बेसिकली आपको क्या करनी है मिनिमम वैल्यू माइनस करनी है। ठीक है, तो आपने एक छोटी सी प्यारी सी टेबल बना ली लड्डू। तो यहां पर क्या दे रखा ऑब्जेक्टिव फंक्शन 30x प्लस 24y, x बराबर मैंने कोऑर्डिनेट डाले 0,4, x बराबर 0 डालूंगा, y बराबर 4 डालूंगा, तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी 96, x बराबर 0 और y बराबर 4, तो ये 0 हो जाएगा। 24 इंटू 4 जाए कितना होता है 96। सिमिलरली आप x बराबर 8 डालोगे, y बराबर 0 डालोगे, तो ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी 240 मिल जाएगी। और इसे सॉल्व करने के बाद जब x बराबर 20/3, 4/3 डालोगे तो इसे सॉल्व करने के बाद हमें वैल्यू क्या मिलने वाली है 232 मिलने वाली है। तो बेटा आपको पता लग गया होगा ये आपकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू है और ये आपकी मिनिमम वैल्यू है। और आपसे यही पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू में से, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू में से क्या करनी है मिनिमम वैल्यू माइनस करनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या मिली आपकी 240 और मिनिमम वैल्यू क्या मिली 96। तो जब आप 240 में से 96 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 144, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ये सवाल भी सिंपल होगा, आपको पसंद आया होगा इसका सॉल्यूशन तगड़े तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं है लेकिन ये सैंपल पेपर का बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ठीक है, जो मैं आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए लेके आया हूं। सवाल बोल रहा है द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी। ठीक है, ये आपको एक इनइक्वालिटी दे रखी है 3x प्लस के 5y इज लेस देन और इक्वल टू 4। क्या दे रखा है 3x प्लस 5y इज लेस देन 4 दे रखा है। ठीक है, अब हमें 4 ऑप्शन दे रखा है कि इसका एक ओपन हाफ प्लेन बनाना है। बेसिकली हमें इसका फिजिबल रीजन बताना है। अब इस फिजिबल रीजन में 4 ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं कि जो भी ओपन हाफ प्लेन होगा उसमें ऑरिजिन कंटेन नहीं करेगा, बेसिकली उसमें ऑरिजिन नहीं आएगा। तो पहला काम है कि इसका ओपन हाफ प्लेन बना लेते हैं। बेसिकली देखो कैसे बनेगा क्योंकि यहां पर इक्वल का साइन नहीं है। क्या है बेटा, इक्वल का साइन नहीं है। जब इक्वल का साइन नहीं होता तो जो लाइन होती है वो हमारी कैसी होती है डॉटेड। अभी जैसे एक दो क्वेश्चन में मैंने आपको बना के दिखाया था, तो वहां पे जो लाइन थी पहले या दूसरे सवाल में, वहां लाइन थी आपकी डार्क है या फिर सॉलिड। क्योंकि वहां पे इक्वल का साइन था। ठीक है, यहां इक्वल का साइन नहीं है तो लाइन बनेगी डॉटेड। अब बनेगी कैसे, बनाने का तरीका तो पहले यही है कि आपको लाइन तो ड्रॉ करनी आनी चाहिए। तो आप क्या करोगे 3x प्लस 5y इक्वल टू 4 मानोगे, तो हमेशा की तरह 3x प्लस 5y इक्वल टू 4 लाइन बनाते ही इसका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो लाइन बनाते हम x बराबर 0 करेंगे, तो x बराबर 0 करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 4/5। लाइन बनाना दुनिया का सबसे आसान काम। x बराबर 0 डालोगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 4/5। सिमिलरली y बराबर 0 डालोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 4/3, कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। लाइन ड्रॉ करते हैं छोटे भाई, हमेशा की तरह एक लाइन ड्रॉ करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया। ठीक है, अब देखो x बराबर 0, y बराबर 4/5, ये पॉइंट है आपका यहाँ पे, ये पॉइंट है आपका 0,4/5। और जब x बराबर y बराबर 0 डालोगे तो x कितना आ जाएगा, ये पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है आपका क्या है बेटा, ये पॉइंट है आपका 4/3,0। ये पॉइंट क्या आपका 4/3,0। अब क्या करना है, इन दोनों पॉइंट को क्या करो ज्वाइन कर दो। इन दोनों पॉइंट को क्या करा ज्वाइन, इन दोनों पॉइंट को जैसे मैंने ज्वाइन करा तो लाइन आपकी ये बनी। क्लियर है। अब क्योंकि लाइन बन गई है तो इस चीज का कोई काम नहीं है, इस चीज का काम नहीं है, तो बेटा इसे मैं मिटा देता हूं। अब हमें बनानी है, देखो मैंने क्या बोली थी, ये तो लाइन सॉलिड बन गई, ये लाइन क्या बन गई सॉलिड। तो यहां क्या करते थे डॉट, ये क्या हो जाएगी डॉटेड, ये बन जाएगी आपकी डॉटेड लाइन। ठीक है बेटा, ये डॉटेड लाइन, पेपर में भी ऐसे करना, ये तो बन गई डॉटेड। अब देखो साहब इसका फिजिबल रीजन देखते हैं, फिजिबल रीजन किधर होगा। फिजिबल रीजन होगा तो सबसे बढ़िया बात है, क्योंकि ये लाइन ऑरिजिन से पास नहीं हो रही तो फटाफट इस लाइन में ऑरिजिन डाल दो। ठीक है, क्या डालना बेटा ऑरिजिन। जब ऑरिजिन डालोगे तो कितना आ जाएगा, ये x बराबर 0 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, y बराबर 0 डालोगे तो भी ये 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा 4।
क्या ये बस 0 + 0 कितना आ जाएगा 4? क्या 4 0 से बड़ा होता है? बिल्कुल सही है, 100% 0 से बड़ा होता है। मतलब इसका ये है कि ऑरिजिन इससे क्या कर रहा है, इससे सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब इसका ओपन हाफ प्लेन की तरह हो जाएगा, नीचे की साइड हो जाएगा। ठीक है, ये आपने बना दिया ओपन हाफ प्लेन। बेसिकली एक लाइन बनाई जिसने क्या करा, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो ऊपर वाली बात कर दी और दूसरा बेटा नीचे वाला कर दिया। ठीक है, हम नीचे वाली की बात करते हैं। ठीक है, अब एक बात सोचो, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, एन ओपन हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग द ऑरिजिन। जो भी ओपन हाफ प्लेन है, पहला बोल रहा है कि जो भी ओपन हाफ प्लेन है, क्या उसमें ऑरिजिन कंटेन नहीं कर रहा? आप बोलोगे नहीं, ऑरिजिन तो कंटेन कर रहा है। जो भी आपका फिजिबल रीजन उसमें ऑरिजिन आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ, क्योंकि आ रहा है, क्योंकि वो ऑरिजिन इसे क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, एन ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग द ऑरिजिन। हाँ, ये क्या बोल रहा है कि ओपन हाफ प्लेन है लड्डू, वो क्या कर रहा है, ऑरिजिन को कंटेन कर रहा है। क्या हो जाएगा, बी हमारा अभी तक का सही हो जाएगा। फिर सी पे आते हैं। सी बोल रहा था होल एक्स वाई प्लेन नॉट कंटेनिंग द लाइन, गलत बोल रहा है भाई, ऑप्शन ही गलत है। फिर ये बोल रहा है एक क्लोज्ड ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओपन, ये तो होगा नहीं बेटा। क्लोज्ड का मतलब है कि लाइन कैसी होनी चाहिए, सॉलिड। यहां पर हमारी लाइन कैसी है, डॉटेड है भाई। क्यों? क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है, खाली लेस देन का साइन है। ठीक है, तो हमारा अभी तक के हिसाब से ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अबे क्लियर हुआ है नहीं हुआ? ऑप्शन ए डी तो बिल्कुल नहीं होगा। क्लोज्ड ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग द ऑरिजिन, क्या लाइन क्लोज्ड है? क्या यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट दिख रहा है? क्लोज ब्रैकेट याद करो जब आता था, जब यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का साइन होता था। क्लियर है? और ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, द होल एक्स वाई प्लेन, होल एक्स वाई प्लेन मतलब पूरा एक्स वाई प्लेन, ये यहां से लेकर, आप जानते हो एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है। ये बोल रहा है कि पूरा होल एक्स वाई प्लेन नॉट कंटेनिंग द लाइन 3x + y कर रहा होगा। ठीक है, बनाई लाइन कहां बनाएगा भाई, एक्स वाई प्लेन में तो बनाएगा, हवाई जहाज में थोड़ी बनाएगा। तो लाइन तो कहीं बनाएगा ना। तो क्या हो जाएगा इसके हिसाब से, हमारा ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं थोड़ा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, देखो आपको यहां पे इस क्वेश्चन में ग्राफ बना के देखे गया है, और ये सारे पॉइंट जो है ए बी सी डी ई, ये सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट है। क्लियर है? सवाल आपसे बोल रहा है इन द गिवन ग्राफ, इस ग्राफ में द फिजिबल रीजन फॉर ए एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज सेडेड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। भाई ये फालतू बात बोल गया ना, यहां तक कुछ नहीं है। सीधा आपसे बोल रहा है कि और एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखे गया है 2x - 3y, इन पांचों पॉइंट में से ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है किस जगह, किस पॉइंट पर ए बी सी डी ई पांचों पॉइंट में से किस जगह अपनी मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा। चार ऑप्शन अवेलेबल है। ये सवाल मैं बिल्कुल नहीं कराने वाला, ये आपके सामने सवाल होमवर्क है भैया, इसे आप घर पे करिए, तुरंत अभी वीडियो को पॉज करके करिए, लेकिन इसका आप आंसर खुद ही निकालिए। ठीक है, और सही आंसर प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए, तो वो अच्छा लगेगा मुझे और बाकी बच्चों को भी हेल्प मिलेगी कि हाँ उनका भी आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, सीधे मैंने काम की बात लिखी है, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा है 3x + 9y, और ये आपको बना के देखे गया है। ठीक है, ये आपसे बना के देखे गया है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है, ठीक, हाँ, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आपको चार कॉर्नर पॉइंट देखेगा, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी है। आपको ये क्वेश्चन में ग्राफ बना के देखेगा, और आपसे पूछ रहा है कि ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 3x + 9, इन चारों पॉइंट में से किस पॉइंट पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो सीधी बात है, आपने फटाफट से आपने टेबल बनाई 3x + 9y, आपने पहला पॉइंट डाला 0,10, ए पॉइंट डाला 0,10, तो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू क्या आई, 90 आई। फिर आपने बी पॉइंट डाला 5,5, जिसकी वैल्यू कितनी आई, 60 आई। और फिर आपने 15,15 डाला तो ये 180 आएगा, 0,20 डालने पे भी कितना आ जाएगा, 180। अब एक बात देखो, यहां पर दो पॉइंट पर, पॉइंट सी और पॉइंट डी पर, दो वैल्यू क्या आ रही है, मैक्सिमम आ रही है 180 180। तो इसका मतलब देखो, एक बढ़िया सवाल है अभी तक का। ये जो रीजन है कैसा, बाउंडेड रीजन है, और बाउंडेड रीजन में दो वैल्यू ऐसी आ गई जो वैल्यू क्या है, आपस में बराबर है और वो मैक्सिमम भी है। ठीक है, 180 180 अपनी चारों कॉर्नर पॉइंट में सबसे ज्यादा है। तो ध्यान रखना, ये दोनों कॉर्नर पॉइंट पर, पॉइंट सी और पॉइंट डी पर क्या आ रही है आपकी वैल्यू, ये मैक्सिमम आ रही है 180 180। तो हमेशा इसका मतलब होता है कि पॉइंट सी और पॉइंट डी के बीच में जितने भी कॉर्नर पॉइंट होंगे, इस लाइन सेगमेंट के बीच में जितने भी कॉर्नर पॉइंट होंगे, उन पे वैल्यू आपको क्या मिलेगी, हमेशा 180 मिलेगी। मतलब एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट सी डी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस तरीके के सवाल आए तो भैया ध्यान रखना, गलती बिल्कुल भी मत कर देना। इसका आंसर हो जाएगा डी। हर एक पॉइंट सी और पॉइंट डी के बीच में, हर एक पॉइंट के बीच में वैल्यू कितनी होगी, 180 होगी। सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि द पॉइंट विच डज नॉट लाई इन द हाफ प्लेन 2x + 3y - 12 = 0, इन चार ऑप्शन में से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो इसके ओपन हाफ प्लेन में लाई नहीं करेगा।
कैसा है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये आपके लिए। ठीक है, आपको देखना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन ऐसा है जो इसके ओपन हाफ प्लेन में लाई नहीं करेगा। अच्छे से बनाइए इसको, ये आपके लिए होमवर्क है। अच्छे से ड्रॉ करिए ग्राफ को, देखिए कौन सा पॉइंट ऐसा आ रहा है जो इसके ओपन हाफ प्लेन में लाई नहीं कर रहा है। ये आपके लिए होमवर्क है, तगड़ा सवाल है, 1 नंबर का सवाल है, एग्जाम में आ सकता है। बोर्ड एग्जाम में अभी तक नहीं आया तो अभी जरूर आ सकता है आपके एग्जाम में। तो तैयार करिए अच्छे तरीके से। उम्मीद करता हूं आज का जो एक्सप्लेनेशन हुआ होगा एलपीपी वाले चैप्टर का, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का, तगड़े तरीके से आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे इसके एलपीपी के पार्ट 2 में। तब तक बने रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तगड़े तरीके से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आ चुके हैं। भाई साहब घिस दो, मैं बता रहा हूं। ठीक है ना, चलिए साहब, बाय बाय, टाटा, टेक केयर और अपना ख्याल रखिए अच्छे तरीके से। और अभी तक आप चैनल भैया सब्सक्राइब नहीं करा छोटे भाई, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। तगड़ा कंटेंट है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे पीवाईक्यू, और धीमे धीमे जैसे ग्रो करेगा और बढ़िया तरीके से कंटेंट लेके आऊंगा अच्छे तरीके से। और भी जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे सारे के सारे इस पे आने वाले हैं। तो प्लीज डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, काम की चीज देखिए, इंपैक्टफुल चीज देखिए। थैंक यू।